हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 19.4 सोल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स देखते हैं। विदाउट ट्रिक्स का हम नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग कुछ ट्रिक्स देखते हैं। तो क्या है ट्रिक्स? इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, ऑड मतलब पॉजिटिव, तो देन पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अगर साइन के पावर में ऑड है तो हमें क्या करना होगा? पुट एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे कि ऐसा में इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर एम एक्स इंटू कॉस के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स ऐसा रहे तो हम लोग पुट कर देंगे cos x इज इक्वल टू टी। एंड सेकेंड है इफ पावर ऑफ cos x इज ऑड, पावर cos के पावर में ऑड होगा तो क्या करेंगे? पुट sin x इज इक्वल टू टी। ऑड मतलब पॉजिटिव नंबर। और सेकेंड थर्ड है इफ पावर ऑफ sin x एंड cos x इज बोथ आर ऑड, मतलब दोनों का पावर हम लोग का यदि ऑड रहेगा यानी कि पॉजिटिव तो क्या करेंगे? पुट sin x इज इक्वल टू एंड cos x इज इक्वल टू टी। दोनों में हम लोग सेम पुट कर देंगे। अगला क्या? इफ पावर ऑफ नाइदर sin x नॉर cos x आर ऑड, तो क्या हो जाएगा? देन फाइंड सम ऑफ पावर, तो दोनों को हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ पावर। तो पहला क्या है? इफ सम इज इक्वल टू इवेन, यदि दोनों को हम सम करेंगे तो इवेन होगा। अगर इवेन आ गया तो क्या करेंगे? तो देन पुट tan x इज इक्वल टू टी। अगर इवेन आता है तो tan x इज इक्वल टू टी हम लोग पुट करते हैं। एंड बी नंबर है इफ सम इज इक्वल टू इवेन, इवेन आ गया तो क्या हो जाएगा? तो देन यूज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। एंड सेकेंड है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। एंड अगला फॉर्मूला है यूज फॉर चेंजिंग, हमेशा चेंज करना है। तो चेंज करने के क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर देखिए दोस्तों, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेशन नहीं ना कर सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आज हम लोग अब जानते हैं ऑड नंबर किसको कहते हैं। ऑड नंबर किसको कहते हैं? 1, 3, 5 इसे करते हैं हम लोग ऑड नंबर। एंड इवन नंबर 2, 4, 6 एंड इवन नंबर नेगेटिव में क्या हो जाएगा? -2, -4, -6। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सरसाइज 19.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3x इंटू डी एक्स है। हम तो पीछे में देखे थे क्या था कि साइन के पावर यदि ऑड रहता है तो क्या करते हैं? cos x इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग अब पुट करते हैं। तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हेयर पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। तब देन हम लोग क्या करते हैं? साइन के पावर में हमारा ऑड नंबर रहता है। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9 जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे कहते हैं ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा? देन cos x इज इक्वल टू टी। साइन के पावर में ऑड नंबर रहता है तो हम लोग cos इज इक्वल टू टी पुट करते हैं। तो टी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देन साइन x dx इज इक्वल टू डी टी। हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर दिए। अब क्या हो जाएगा? गिवन हमारा दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स हो जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला पीछे में देखे थे, फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब फॉर्मूला इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। एंड साइन एक्स सेम हो जाएगा इंटू डी एक्स। कौन सा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए? चलिए बगल में लिख देते हैं। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज किया है। सारा फॉर्मूला एक जगह लिख के आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं cos x इज इक्वल टू टी एंड साइन x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस की जगह पे क्या पुट करना है? जहां पे कॉस रहेगा वहां पे टी पुट कर देना, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर
इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डी टी। अब क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस को बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम लोग इसे इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। पिछले वीडियो में हम बताया था, आप वहां से देख के सीख लीजिएगा। माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाता है, टी क्यूब बाय क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। टी क्यूब बाय टी 3 कैसे हो पता है ना, सॉरी ये हमारा टी के रिस्पेक्ट में है तो टी हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है एक्स के पावर एन इज इक्वल टू होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय क्यूब माइनस टी हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब बाय 3 माइनस कॉस एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस सी। कितना आसान क्वेश्चन है, बन गया ना। चलिए अब क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x dx। तो क्या हो जाएगा, अगर यदि कॉस के पावर ऑड नंबर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। गिवेन हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x dx। तब क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आसान क्यों किए आपको पता है ना, क्योंकि हमें यहाँ कॉस एक्स डी एक्स लाना है, इसलिए हम लोग इसे तोड़ दिए। इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 5x dx हो जाएगा ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप इस फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग पुट कर देते हैं, जहां जहां साइन है वहां हम लोग पे टी पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन की जगह पे टी पुट कर देना तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 इंटू डी टी। ये कौन सा फॉर्मूला आपको पता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ना फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पुट कर देना है। तो अब इसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का हो जाएगा टी माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रहने देते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यू बाई 3 प्लस टी के पावर 4 का टी के पावर 5/5। जितना रहता है पावर में उतना हम एक ऐड कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो पुट हम लोग टी इक्वल टू क्या लिए थे, पुट टी इक्वल टू हम लोग लिए थे साइन एक्स लिए थे ना, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी की जगह पे साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब बाय 3 प्लस साइन 5/x/5 प्लस सी। ये मेरा सॉल्यूशन है। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 3x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, चलिए हम लोग देखते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से समझ जाइएगा, सिर्फ ध्यान से देखते रहिए।
क्या है, चलिए हम लोग ट्रिक लिख लेते हैं। पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड। अगर यदि कॉस के पावर में ऑड रहता है, ऑड इंटीजर, तो क्या करते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस का वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब हम लोग देखते हैं गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग ऐसा क्यों किए, कॉस क्यूब को हम लोग क्यों तोड़ दिए, ताकि मेरा इस फॉर्म में आ जाए, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसलिए हम लोग इसे तोड़ दिए। तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, साइन के इसमें हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन के पावर 4x हो जाएगा ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर 4 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम लोग पुट कर देते हैं, पुट क्या करेंगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जहां पे साइन हम लोग वहां पे टी पुट कर देंगे, तो टी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस साइन के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 4 इंटू कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं ना, डी टी। तो अब हम लोग इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 2 है तो टी के पावर 2 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/3 माइनस टी के पावर 4 है तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हम लोग टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, टी का वैल्यू है साइन एक्स, तो साइन एक्स पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स बाय 3 माइनस टी के साइन 5x/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड इंटीजर। तो देन क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं क्या, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी हम लोग पुट कर देते हैं। तो अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। एंड हमारा क्या दिया हुआ है, गिवेन हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। हमें क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो हमारा तो यहाँ पे दिख रहा है साइन क्यूब एक्स, तो हमें इसे करना होगा साइन एक्स। तो साइन एक्स कैसे होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का आप फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स। इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस के पावर 4x ये हो जाएगा इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह पे टी पुट कर देना है और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी। तो हम लोग कॉस एक्स की जगह पे टी पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 2 माइनस टी के पावर 4 इंटू डी टी, माइनस बाहर हो जाएगा जो यहाँ पे माइनस था। तो अब हम लोग इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3 माइनस टी के पावर 5/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड हम लोग टी इक्वल टू जो लिए थे वो हम लोग पुट कर देंगे। तो टी इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे, कॉस एक्स लिए थे, तो कॉस एक्स पुट कर देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस 5x/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3/4 एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको, वरना समझ में नहीं आएगा। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड इंटीजर नंबर। तब हम लोग क्या पुट करते हैं, कॉस के पावर में यदि ऑड नंबर रहता है तो हम लोग पुट करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं। हम लोग इसे अब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। गिवेन हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन के पावर 3/4 एक्स इंटू कॉस डी एक्स, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग पुट कर दिए साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस के पावर में यदि हमारा ऑड नंबर रहता है तो हम लोग पुट कर देते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तब क्या हो जाएगा, साइन की जगह पे टी पुट कर देना, साइन की जगह पे हम लोग टी पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स जगह पे डी टी। इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोग इसमें, एक्स के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स के पावर n प्लस 1/x 1 तो इसे सॉल्यूशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4/7 इंटू 4/7 इंटू टी के पावर 7/4 प्लस सी, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x इंटू कॉस के पावर क्यूब x इंटू डी एक्स। तो इसका क्या है, कॉस के पावर में अगर यदि ऑड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो गिवेन हमारा क्या दिया हुआ है, साइन के पावर 4x इंटू कॉस के पावर 3x डी एक्स। तो हम लोग देखते हैं क्या, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, तो इस फॉर्म में हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं ना। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स इंटू डी टी। तब हम लोग पुट कर देते हैं, तो हम लोग क्या माने थे, साइन एक्स इज इक्वल टू टी और कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
तो साइन की जगह पे टी पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो टी स्क्वायर इंटू सो यहाँ पे dx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 4 माइनस टी के पावर 6 इंटू dt। इसे इंटीग्रेशन कर देंगे क्या हो जाएगा टी के पावर 5/5 माइनस टी के पावर 7/7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग पुट कर देते हैं टी का वैल्यू। टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू हम लोग पीछे में माने थे क्या साइन एक्स, तो साइन एक्स हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन के पावर 5x/5 माइनस साइन के पावर 7x/7 प्लस सी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको पर्सनली हम गाइड करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉस के पावर में अगर ऑड नंबर रहता है तो क्या करते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी हम लोग मानते हैं। पिछले वीडियो से हम लोग ये देखते आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका। तो क्या हो जाएगा गिवन हमारा क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के पावर 5x dx। क्या है तो कॉस के पावर में ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर रहता है तो क्या करते हैं पुट साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। चलिए देखते हैं क्या है साइन के पावर x इंटू कॉस के पावर 5x है, तो कॉस के पावर 5x है तो क्या करना हमको कॉस के पावर 4x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का हम क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला किस लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें सब यहाँ पे साइन में चाहिए, कॉस में एक भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग साइन में कर रहे हैं कन्वर्ट। तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या हो जाएगा चलिए पुट कर देते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर देंगे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी के पावर 4 इंटू डी टी। इसे इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाय क्यूब माइनस टी के पावर 5/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू हमारे पास क्या है टी का वैल्यू है साइन एक्स है, तो साइन एक्स हम लोग पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा साइन 5/x/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।